सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनोवेटिव फैकल्टी की पूरी टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और चाहती है कि आपके जिंदगी में एक नई बदलाव हो, एक नई सोच हो और नई सोच के साथ आप अपने जिंदगी में सक्सेस कर पाएं। ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूं कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 7 रेजोल्यूशंस। वो 7 रिजोल्यूशंस आप अपने जिंदगी में अगर लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी में एक नई बदलाव होगी, एक नई ऊर्जा होगी और एक नई ऊर्जा के साथ अगर आप एक नए साल की शुरुआत करते हैं तो हर साल आपका बेहतरीन जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारे रिजोल्यूशंस बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो में खुद को कनेक्ट करना है और साथ ही साथ ये जो रिजोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा उसे एग्जीक्यूट भी करना है और आप अपनी जिंदगी में बदलाव भी लाइएगा। ये बहुत मैटर करता है। सर हम सुन तो लेते हैं, बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव करना बहुत जरूरी है भाई। जो बदलाव करते हैं वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके चीजों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस रिजोल्यूशंस का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, आपको मैं बताता हूं। देखिए इस रिजोल्यूशंस को जो आप समझते हैं कि आपने पिछले 4000 वर्षों से ये रिजोल्यूशंस आते रहा है। आप मैक्सिमम टाइम देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, हर साल एक नई रिजोल्यूशंस आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस रिजोल्यूशंस को कैसे बेहतर तरीके से आप ठीक करते हैं, आप लेते हैं, यह बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं आपको इसमें इतिहास बताने वाला नहीं हूं कि आखिर रिजोल्यूशंस का क्या इतिहास रहा है। मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आखिर आप अपने जिंदगी में क्या चेंजिंग ला सकते हैं, क्या रिजोल्यूशंस ला सकते हैं। अगर बेहतर तरीके से अगर रिजोल्यूशंस लेके आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इन सारी अगर गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे जिंदगी में, यह हमारा वादा है। चलिए मैं आपको एक एक चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप जो है कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कुछ भी, आप चाहे बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन ये मैटर करता है। ये रिजोल्यूशन तब तक आपका इफेक्टिव रहेगा जब आप एक सबसे बड़ा चीज कि आप अगर एक दृढ़ संकल्पित आप होंगे, दृढ़ संकल्प आप होंगे कि मुझे कुछ बदलाव करना है, मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, तब जाके आपको जो है ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गुड हैबिट्स के बारे में कि कुछ ऐसी गुड हैबिट्स जो आपको हमेशा अपने अंदर लाना है। एक पॉजिटिव वाइब आता है। गुड हैबिट, अच्छी आदतें हमेशा हम लोग बचपन से सीखते आए, अच्छी आदतें जो कि हमेशा मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, निगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑप्ट करते हैं और जो पॉजिटिविटी है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपकी गुड हैबिट, आपकी दिनचर्या, आपके डिसिप्लिन, ये आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और इसको अगर आप बदलाव करते हैं तो आपके जीवन में भी एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें लाइए। अब वो अच्छी अच्छी आदतें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको फेल्यूर से सक्सेस की तरफ बढ़ना है, फेल्यूर से सक्सेस की तरफ एक गैप होता है, एक छोटा सा गैप होता है और उस गैप में होता है मेहनत यानी कि हार्ड वर्क। ठीक है, आपको अगर अपनी छलांग अगर लगानी है फेल्यूर से सक्सेस की तरफ तो आपको सबसे पहले आपको अपने मेहनत, अपने हार्ड वर्क पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपने एक चीज सोचा कि मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए, लेकिन वो सक्सेस आपको मिलेगी कैसे? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है? इसीलिए फेल्यूर और सक्सेस के बीच में होता है हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क जिसमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, भाई मुझे जो चीज अपने जिंदगी में हासिल करना है मैं हासिल करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सबसे पहली चीजें गुड हैबिट्स में, सबसे पहली चीजें, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह उठना। देखिए
गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर विथ योर फुल एनर्जी। जब आप सुबह उठते हैं, मैंने देखा है अक्सर कोई लोग 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी की आधी समय जो सुबह उठने में लगा दी है आपने, तो उससे क्या होता है, एक तो आप अगर लेट उठते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन होती है। आपको हमेशा, मेरी भी आदत थी, मैं थोड़ा लेट उठता था, लेकिन जब से मैं वर्किंग फील्ड में आया हूं उसके बाद से जो है मैं सुबह जल्दी उठता हूं और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि एक अच्छा एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करूं, तो बहुत मजा आता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सुबह जल्दी उठिए और ब्रह्म मुहूर्त, आप हमेशा एक चीज समझते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब आप जल्दी सुबह उठते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ब्रह्म मुहूर्त उसे कहा जाता है, खास करके ये स्टूडेंट के लिए है कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो जब आप सुबह 4 बजे भी आप पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं ना, उस समय चीजें ज्यादा याद होती है। बचपन में ऐसे कहा जाता था कि भाई सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो। उसका मतलब यही है कि उस समय दिमाग बहुत शांत होता है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारा दिमाग बहुत खाली होता है और हमारी ऑब्जर्वेशन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं कि डेली एक्सरसाइज कीजिए मिनिमम 30 मिनट्स। क्या होता है कि आप हमेशा जो है लेजीनेस फील करेंगे जब आप उठेंगे। जब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर एक पूरी बॉडी वर्क करती है, क्योंकि बॉडी को ना टाइम लगता है एक्टिव होने में। जब वो बॉडी सुबह उठता है, उठने के बाद उसको एक्टिव होने में टाइम लगता है। इसीलिए वो एक्टिवनेस अगर आपको चाहिए तो डेली कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक्सरसाइज आपको हमेशा करना है। अब मैं आपको थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मेडिटेशंस, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, जो चीजें आप याद करते हैं आप भूल जाते हैं। मेडिटेट होना है, कंसंट्रेट होना है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने आप को फोकस रखिए। उसके लिए कम से कम डेली जो है आपकी जितनी क्षमता हो 20 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन बिल्कुल करना है बच्चों, और बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको थर्ड पॉइंट एक चीज और बता रहा हूं कि इंप्रूव योर कनेक्शंस। दिस इज द मेन रोल दैट हाउ योर कनेक्शंस आर ए गुड फ्रेंड, गिव यू अ गुड सजेशंस एंड लाइफ एडवाइस एंड ऑल्सो अ गुड पॉजिटिव एनर्जी टू चूज। देखिए, मैंने अभी बहुत अच्छी बात बताई आपको कि जब आप एक अच्छे संगत में रहते हैं, किसी अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं, सपोज कीजिए अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। मैंने सबसे पहले गुड हैबिट्स की ही बात करी है, आपकी पॉजिटिवनेस की मैं बात किया है। तो जब आप कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, कुछ तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आता है, भाई मुझे ना आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इसके लिए आपके साथ जो फ्रेंड है, जो लोग हैं, वो भी आपके साथ पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो लोग ऐसी बातें आपको बोलेंगे जो आपको हर दिन डिस्टर्ब करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होगी और आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा एक अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे कनेक्शंस के साथ रहिए, अच्छे फ्रेंड बनाइए, और संगत से गुण होता है, और संगत अच्छा रखेंगे तभी आपका जो है बेहतर आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट, एक चीज बहुत मस्त मैंने आपको बता रखा है, लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया प्रयास करना है सीखने का। नया प्रयास, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतरीन। यार आप यंगेस्ट हो, सबसे पहली चीज कि जो आप खुद के अंदर एक क्रिएटिविटी लाओ, हर दिन कुछ नया करने की सोचो। आप कुछ किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी चीजें पढ़ो, या फिर अगर वीडियोस भी देखते हो तो अच्छी वीडियोस देखो। अपने काम के प्रति, अपने फोकस के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने टारगेट के प्रति एक बेहतर आपकी जो है सीखने की चाहत होनी चाहिए। मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, क्योंकि भीड़ में तो हर लोग चलते हैं यार, कुछ अलग चाहिए ना, कुछ बेहतर चाहिए ना, तो आपको कुछ नया हमेशा सीखना चाहिए, नया करना चाहिए हमेशा। अब आपको मैं बताता हूं, मैंने गुड हैबिट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं बैड हैबिट्स के बारे में। अपनी जिंदगी से सबसे पहले कुछ गलतियां जो है उसको मिटा दीजिए। अब जो आपने, अब ये बैड हैबिट्स कैसे,
हर एक इंसान की अपनी अपनी हैबिट्स होती है, अपनी अपनी बैड हैबिट्स होती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में अपनी बैड हैबिट्स लिखिए, डायरी में बैड हैबिट्स लिखिए, और उस बैड हैबिट्स को डे पर डे, एक दिन में तो नहीं होगा यार, एक दिन में नहीं होगा, आपको डे पर डे उस बैड हैबिट्स को खत्म करना है। और आपको क्या करना है कि उस बैड हैबिट्स को एक एक दिन करके उसको मिटा के खत्म करते जाना है। इससे क्या होगा बच्चों कि आप जो है अपनी गलतियों को जान भी पाएंगे कि आखिर मेरी क्या कमियां रही है, मेरी क्या गलतियां रही है, और उसको आप ठीक भी कर पाएंगे काफी कम समय में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक जो मैंने कॉमन देखा है, आजकल के जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 18+ हो जाती है, उनके अंदर एक गुस्सा वाली फेस हमेशा होती है। अब आप गुस्सा करोगे ना, आपके काम खराब होंगे। गुस्सा उस इंसान को आता है जिनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस लाइए जिंदगी में, पेशेंस बहुत 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 जरूरी है। आपने अगर गुस्सा जिंदगी से खत्म कर दिया तो सर कैसे होगा? आसानी तो नहीं है गुस्सा खत्म करना, है तब है जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा रखिए, बट पेशेंस के साथ। कीप पेशेंस हमेशा बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है समय जो है उतार चढ़ाव आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जिंदगी स्मूथ रहे। अगर जिंदगी हमेशा स्मूथ रहेगी ना, तब भी आप बोर हो जाओगे, बोलोगे अरे यार जिंदगी में कोई मजा ही नहीं आ रहा है, हमेशा तो अच्छे चल रहा है। नहीं, बुरा वक्त, बुरी चीजें आपके जिंदगी में जब आती है तो आपको कुछ नया सिखा के जाती है, कुछ नया लर्न दे के जाती है। उस समय अपने गुस्से को काबू रखना है, अपने आप को पेशेंस करना है कि भाई ये दिन आया है तो बदलेगा भी, ये प्रॉब्लम्स आई है तो दूर भी होगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में शायद अभी चल रहे होंगे वो आपके दूर भी जरूर होंगे। इन सारी बातों को आपको अगर आपने ध्यान रखा है अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आप अपने बदलाव की तरफ बेहतर बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2024 में आपकी एक नई शुरुआत, एक नई आगाज, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप करते हैं तो जिंदगी में आप सक्सेस जरूर करेंगे। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जिस चैनल पे आज आप हमें देख पा रहे हैं, वहां पे आपने बहुत सारे लोगों ने एक इंक्वायरी करी थी कि सर आखिर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, हमें ट्रेनिंग लेना है, फैकल्टी ट्रेनिंग लेना है। तो इसका भी बहुत जल्द हम आपको जो है सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। और हां, उससे पहले मैं आपको ये बातें बता दूं कि भाई वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हम पहुंच पाए और ये सारी बातें, ये सारी पॉजिटिवनेस उन तक भी पहुंच पाए और उनके भी जिंदगी में थोड़ी बदलाव जरूर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा। जाते जाते पूरे इनोवेटिव फैकल्टी टीम की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जय हिंद।